Hello student, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the 8th chapter of geography, that is human resource. This is the last chapter of the geography. In this chapter I will cover the topic that is the meaning of human resource, distribution of population, factors affecting the distribution population and the population changes. These are the topics which we will discuss in this chapter. Now, first we know what is the meaning of human resource. Now, before know the meaning of human resource, first we know what is the resource. Resource क्या है? Resource is that anything that satisfy our needs, that is known as a resource. Means कोई भी चीज जो हमारी needs को satisfy कर रहा है उसको हम resource बोलते हैं. तो human resource क्या है? Human resource is one of the most important resource in the world, in the nature. मतलब human resource मतलब human being. तो कोई भी resource को as यूजफुल प्रोडक्ट में लाने का ह्यूमंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोई भी रिसोर्स जो है जो हमारे प्राकृतिक में नेचर में मिल रहा है, अवेलेबल है, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स इट विल बी स्टैग्नेट. मतलब कोई इसका यूज नहीं, नो यूज है, कोई यूज नहीं उस रिसोर्स का विदाउट ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इस रिसोर्स कोई भी रिसोर्स को एज ए यूजफुल प्रोडक्ट में लाने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है. ठीक है, तो लेट्स नो द डेफिनेशन. Human resource considered is the nation greatest resource. तो नेशन का ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहा गया ह्यूमन रिसोर्स को. It is the ultimate resources thing available for nature become significant only when the people find it useful and turn them into the resources. मतलब जो भी नेचर से हमारे पाया जाता है जो रिसोर्स उसको एज ए यूजफुल प्रोडक्ट पे कौन लाता है? ह्यूमन रिसोर्स. सपोज आपने जो सीमेंट, स्टोन्स, ये सब जो यूजफुल प्रोडक्ट्स में आ रहा है, जो आयरन ओर्स है, तो ये सब को जब आयरन में कन्वर्ट किया किसके द्वारा किया? ह्यूमन बीइंग द्वारा. हमने इंडस्ट्रीज में सब चीज ला दिया, रॉ मटेरियल. अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं आया तो उससे इंडस्ट्री कैसे रन करेगा? तो ह्यूमन बीइंग बोला बहुत कंसिडर एज ए इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट रिसोर्स. सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा गया ह्यूमन बीइंग का. ह्यूमन बीइंग्स मीन द पीपल विच आर कन्वर्ट द थिंग्स इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट. मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स को लाकर उसको हम आज एक ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्सेज. ना अरविंद बोला गया कि हम लोग रिसोर्स को कौन डेवलप करता है? कौन? ह्यूमन बीइंग्स है. सभी तो ह्यूमन बीइंग है. तो इसमें कौन से लोग हैं जो हमारे रिसोर्स को डेवलप करता है? हियर इट वाज रिटन एज ए हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. मतलब हेल्दी जो स्वस्थ है, ऐसा नहीं कि जो बीमार है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स कन्वर्ट कर रहा है. सभी लोग नहीं कर सकते हैं. मतलब जो वर्कर्स है, जो वर्क कर रहे हैं रिसोर्स को एज यूजफुल प्रोडक्ट्स में लाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी. मतलब हेल्दी मतलब जो स्वस्थ है, सक्षम है उस वर्क को करने के लिए, एज ए हेल्दी रिसोर्स. एडुकेटेड मतलब एडुकेट मतलब स्किल्स होना चाहिए उनको रिसोर्स को कन्वर्ट करने में. ऐसा नहीं कि कोई भी हर के पास एक एवरीथिंग नॉलेज नहीं है. सबका डिफरेंट नॉलेज है, डिफरेंट स्किल्स में है. तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स दे डेवलप देयर नॉलेज, डेवलप देयर रिसोर्सेज. मतलब जिसके पास जैसी स्किल, जिसकी कैपेसिटी, जैसा वर्किंग कैपेसिटी, उस हिसाब से वर्क को रिसोर्स को कन्वर्ट करा प्रोडक्ट्स में. ठीक है. एंड मोटिवेटेड मीन्स उत्तेजित, मतलब उस चीज करने की क्षमता उसमें अपने से मोटिवेट हो रहा है कि हाँ उस वर्क को करे, उसे बोला गया मोटिवेट. बोला गया एडुकेटेड, हेल्दी एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. मतलब यही जो तीन ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब ये तीन ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मतलब तीन नहीं, मतलब ये इनकी जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग में, इन्हीं लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. हमारा जैसा नीड्स है, हमारे जैसे ये गुड्स है जो अवेलेबल हो रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स द्वारा है. अभी इंडस्ट्रीज में सपोज हम लोग पूरा रॉ मेटेरियल्स ला दिए, मशीन्स ला दिए, सब चीज. अगर ह्यूमन बीइंग उसमें वर्क नहीं करें तो हमारा क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा. वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो नेचर द्वारा प्राकृतिक ने हमको कुछ तो दिया है, लेकिन उसको यूजफुल प्रोडक्ट तब तक नहीं होगा जब तक ह्यूमन बीइंग उसमें हाथ नहीं लगाएगा. जब ह्यूमन बीइंग उसको यूजफुल प्रोडक्ट लगाएंगे तभी वो हमारा रिसोर्स बनेगा, यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. तो बोला जाए कौन वही पीपल्स लोग हैं जो यूजफुल रिसोर्स को एज पर रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करें. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल. क्लियर? Now, human resources are unevenly distributed in their education level, age and sex. मतलब यहाँ बोला था कि ह्यूमन रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है.
मतलब हर जगह अलग अलग तरीके के ह्यूमन बींग्स है, ऐसा नहीं कि सिमिलर बेस पे। एवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग तरीके के हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। ऐसा इवनली मतलब एक सिंपल रूम में बैठना, मतलब एक जैसे आपका सिस्टमिक वे है उसको बोलते हैं इवनली डिस, मतलब हर एरिया में 10 पीपल्स है तो उसी 10 ही पीपल, ऐसा नहीं। तो मतलब हर एरिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, तो इसलिए बोला ह्यूमन रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पर लेबर वर्क ज्यादा है तो कहीं पर वेल क्वालिफाइड पीपल जहाँ पर है, कहीं पर ओल्ड एज ज्यादा है तो कहीं पर चिल्ड्रन ज्यादा है तो कहीं पर यंग एज है। तो ये बोल इसलिए बोला कि ह्यूमन रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन their educational level, age and sex। एजुकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कोई कम पढ़ा है। लेवल मतलब कोई लो कास्ट का है तो कोई हाई कास्ट में। एज मतलब अपने एज के हिसाब से चाइल्डहुड यंग ओल्ड। सेक्स मतलब मेल और फीमेल, ये तुरंत डिपेंड, मतलब कहीं कहीं होता है ऐसा सेक्स मतलब कहीं लोग मेल वर्कर्स ज्यादा होते तो फीमेल नहीं, कहीं फीमेल, ऐसा नहीं कि फीमेल्स हर जगह वर्क नहीं कर सकते। तो सेक्स में मतलब ये भी डिपेंड करता है कि कहीं कहीं हर वर्क मेल नहीं कर सकते, फीमेल्स नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आज का हर वर्क में मेल और फीमेल इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो अलग बात है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि फीमेल्स वहाँ पर वर्क नहीं करते। तो वो चीज बोला ह्यूमन रिसोर्स हमारा किस पे डिपेंड करता है, एडुकेशन पर, लेवल, एज एंड सेक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ना अभी तक हमने ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स को किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब हमारे पॉपुलेशन कैसे पूरे कंट्रीज या वर्ल्ड में डिवाइड हुए हैं, मतलब किस तरह से पॉपुलेशन डिवाइड हो रहे हैं, क्या सब क्लाइमेट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द वे इन विच द पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो तरीका से जो हमारे पीपल्स चारों कैटी हर जगह फैले हैं उसको बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। द वे इन विच दे आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, मतलब हर लोग अपने लिमिट से, मतलब अपने वातावरण को देखते हुए वहां पर है। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे कंट्रीज में कि बहुत ही ठंड है तो वहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट होना, एनवायरमेंट होना, वो चीज पूरा डिपेंड करता है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कोई लोग जहाँ पर जैसे नॉर्थर्न एशिया है, एशिया ऐसा कंट्री जहाँ पर हर क्लाइमेट है तो वहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है। कुछ ऐसा कंट्री जैसे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है क्योंकि वो सब सुटेबल ह्यूमन रिसोर्स को सुटेबल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो रहता है। तो बोला कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है कि अक्रॉस द अर्थ इज नोन एज, मतलब अपने काम के वजह से, अपने वे की वजह से अपने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर? नेक्स्ट, more than 90% of the world population lives in about 30% of land surface। तो ये क्या बोला, मोर देन 90%, वर्ल्ड में जो टोटल 90% पॉपुलेशन है, लैंड में कितने रहते हैं, सिर्फ 30% पॉपुलेशन रहते हैं। मतलब हमारा जो लैंड है ओनली 30% लैंड, मतलब हमारा, आप लोग भी जानते हो कि मैप देखते हो कि ओनली पूरे ब्रह्मांड में कितना है, ओनली 1/3% लैंड है, बाकी पूरी पानी है। तो हमारा बोला वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव अबाउट 30% ऑफ लैंड सर्फेस, मतलब 90 में 30% लैंड सर्फेस में रहे, बाकी जो 70% पीपल है वो अलग अलग रीजन्स में, माउंटेन्स एरिया में, हिली एरियाज में, कहीं बर्फ पड़ा वहां पर, मतलब ऐसे जहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है उस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉपुलेशन आर एक्सट्रीमली अनइवन। अगेन अनइवन, पॉपुलेशन एक्सट्रीमली अनइवन मतलब हर जगह अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है, कहीं स्पार्सली है तो कहीं क्राउडेड है, कहीं डेंसली है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सर्विस और जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो हमारा पॉपुलेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सम आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बोला गया कुछ ऐसा जगह है बहुत ही क्राउडेड पॉपुलेशन है और कहीं पर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब स्पार्सली मतलब कम, क्राउडेड मतलब बहुत ही घना एरिया। सपोज आप लोग एज ए कंपेयर हम इंडिया में करें, हमारे नॉर्थर्न पार्ट में ज्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू द हिमाचल प्रदेश, उसमें हिली एरियाज में देखोगे वहाँ की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, ये इसलिए उसके अपन क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा पॉपुलेशन कैसा है। नाउ
क्राउडेड एरिया कहाँ पर है? देखो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मतलब सबसे क्राउडेड एरिया हमारा पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा पर है? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द एशिया एंड अफ्रीका। मतलब बोला गया कि वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन में से 3/4 मतलब 3/4 मतलब 2/3 पॉपुलेशन हमारा सिर्फ एशिया अफ्रीका में रहता है, बाकी ओनली 1/3 पॉपुलेशन रिमेनिंग इन द अदर कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की 2/3 पॉपुलेशन हमारे में रहते हैं एशिया अफ्रीका में, बाकी पूरा पॉपुलेशन अदर कॉन्टिनेंट में है। ठीक है ना। स्पार्सली पॉपुलेटेड में कहाँ है? हाई लेटिट्यूड एरिया, माउंटेन एरिया, इक्वेटोरियल एरिया। ये हाई स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, हाई लेटिट्यूड माउंटेन एरिया, यहाँ की लाइफ इतनी डिफिकल्ट है कि सब लोग बियर नहीं कर सकते कि वहां जाके रह सके, इसलिए यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे कितने फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, वो दिखाता कि कैसा उनका रहन सहन है, क्या क्लाइमेटिक फैक्टर है, वो सुटेबल हो रहे हैं क्लाइमेट के लिए, वहां पर उनका रहने से मतलब टोटली डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लाइफ को वहां पर जिए। तो इसलिए क्राउडेड एरिया में जहाँ पर उनको इजीली लाइफ सुटेबल हो रहा है, वहाँ वो क्राउडेड एरिया है जहाँ पर लाइफ को डिफिकल्ट से वे से रह रहा है, उसको हम लोग वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड हो रहा है। क्लियर? So what is mean by density population? Density population किसको कहा जाता है? Density population means the population density is the number of people living in the unit area of the earth. Means the density population per unit area of the earth में जितने population रह रहे हैं उसको हम लोग density population कह रहे हैं। Surface, it is a normally expressed as a per square kilometer. इसको जनरली as a per square kilometer से कहा गया है। मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब हमारे एरिया के ऊपर उसको पॉपुलेशन को डिपेंड किया जा रहा है। मतलब एरिया मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि राजस्थान का अकॉर्डिंग टू द एरिया राजस्थान में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो एरिया के ऊपर डेंसिटी पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर एक एरिया स्क्वायर किलोमीटर में से कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन। क्लियर? तो डेंसिटी पॉपुलेशन में द पॉपुलेशन डेंसिटी द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन पीपल मतलब कितने पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया, यूनिट मतलब एक यूनिट एरिया स्क्वायर में पीपल में कितने पीपल्स रह रहे हैं उसको बोलते हैं एज अ डेंसिटी पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, उसको जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का डेंसिटी पॉपुलेशन कितना है? इंडिया का डेंसिटी पॉपुलेशन 324 स्क्वायर किलोमीटर, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इंडिया का ओवरऑल स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी पॉपुलेशन है 324 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप पूरा अपने एरिया का पॉपुलेशन देख लीजिए और एरिया देख ले, उसके हिसाब से हम डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट है, मतलब क्या क्या रीजन है कि हमारे किसी प्रांत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसी एरिया में लो पॉपुलेशन, किसी में हाई है, क्या रीजन है? तो फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मींस टोपोग्राफी बोलता है लैंड सरफेस एरिया। ठीक है, पीपल ऑलवेज प्रीफर्स टू लिव इन द प्लेन्स रादर देन द माउंटेन एंड द प्लेटू। मतलब पीपल ज्यादा प्रीफर कहाँ करते हैं? प्लेन्स एरिया में रादर देन द माउंटेन। आप लोग जनरल है कि जितना आप लोग को प्लेन्स एरिया में फैसिलिटीज मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, हर चीज का सुविधा लोग माउंटेन्स एरिया प्लेटू रीजन में आप लोग को नहीं मिलेगा। तो पीपल जनरली प्रीफर्स टू लिव इन द प्लेन्स एरिया रेदर देन द माउंटेन्स एंड द प्लेटू रीजन बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सर्विस एक्टिविटी। मतलब ये प्लेन्स एरिया में हम लोग इजी वे से फार्मिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और हम लोग को अदर सर्विस फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। अगर आप माउंटेन्स एरिया में रह रहे हो तो क्या माउंटेन्स एरिया में फार्मिंग पॉसिबल है? नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फार्मिंग। कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो माउंटेन्स एरिया? नहीं। तो यहाँ पर प्लेन्स एरिया से एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स एरिया में हो रहा है कि प्लेन्स एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग फार्मिंग हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रहे हैं, स्कूल सब चीज की बेनिफिट्स हो रही है। तो टोपोग्राफी पर हमारा फैक्टर्स हमारे पॉपुलेशन भी डिपेंड करते हैं। कहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है? प्लेन्स एरिया इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड वेयर द माउंटेन्स एरिया हैज अ स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर दैट इज द क्लाइमेट।
ना क्लाइमेट इज ऑल्सो अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लाइमेट मतलब कहीं पर हमारा एज अ कोल्ड है, कहीं पर हमारा बहुत ज्यादा हॉट है, कहीं पर कोल्ड है, तो और कहीं पर नॉर्मल टेम्परेचर की मतलब गर्मी ठंडी बरसात सब आ रही है, और कहीं पे ऐसा ऐसा रीजन है वर्ल्ड में जहाँ थ्रू आउट द ईयर इट इज वेरी कोल्ड, सो इट्स लाइक अंटार्कटिका। ये सब रीजन ऐसा है कि यहाँ पर पूरे साल आपको ठंड है। आप लोग कभी कल ऐसा होता है कि धूप देखने को मिलता नहीं है, तो क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? लाइफ कितना पॉसिबल है कि आप वहाँ पर पूरी अपनी रीजनेबल लाइफ जी सकते हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड योर लाइफ इन द एज कम्पेयर टू द प्लेन फिगर टू द कंट्री। तो बोला यहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर से भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर से वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हॉट या कोल्ड हो, जहाँ डेजर्ट एरिया पोलर रीजन, वहाँ पर हमारा पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। मतलब पीपल हमेशा अवॉइड करते हैं कि ज्यादा गर्मी भी ना हो या ज्यादा ठंडी भी ना हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से पीपल्स को रहना है कि जहाँ पर हम लोग इजी वे से लाइफ को जी सके। तो अवॉइड मतलब एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड से अवॉइड करते हैं। तो जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट में रहना पसंद करोगे तुम लोग? नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट है। मतलब ठंड में इतना हॉट रहता है, तो गर्मी में समझो क्या हाल, वहाँ का टेम्परेचर कितना राइज होता है, मेरे तो 50 से अबव टेम्परेचर राइज हो जाता है। और पोलर रीजन में मतलब हद से ज्यादा ठंडा, बिलो 0 डिग्री, मतलब टेम्परेचर आपका बिलो 0 डिग्री, तो थ्रू आउट द ईयर आपको ठंड आ जाए, तो ऐसा आपको वहाँ पर आपको रहने में कैसा लगेगा? आप उसी जगह प्रेफर करें जहाँ पर आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिले, मतलब ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी रहे, वो चीज आप प्रेफर करेंगे। तो यहाँ भी बोला है कि हमारा क्लाइमेट इज ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, और जहाँ पर एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड है वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्लियर? ना नेक्स्ट फैक्टर दैट इज सॉइल। हाउ द सॉइल अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, मतलब सॉइल से क्या लेना देना पॉपुलेशन से? अरे पॉपुलेशन से लेना देना क्यों नहीं, पॉपुलेशन से हम लोग क्या है, हम लोग को हर चीज की फैसिलिटी जहाँ मिलेगी वहीं तो हम लोग रहेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? सॉइल से हमारा क्या होता है, सॉइल से क्या रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर। अगर हमारा एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा, तभी तो हम लोग वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर हमको इजीली वैसे फूड अवेलेबल मिल जाए। इसलिए सॉइल से हमारा इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द distribution of population. Now fertile soils are suitable for agriculture. Fertile soil, जहाँ पर fertile soil है वो हमारा which is the best soil for agriculture. मालूम है आप लोग एग्रीकल्चर चैप्टर से पढ़ाए थे, तो alluvial soil is best for, जहाँ पर alluvial soil जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। तो हमारे जो पॉपुलेशन है, ऐसा तो नहीं सबको जॉब भी मिल रहा है, किसी के पास पॉपुलेशन इतना बड़ा ज्यादा है कि हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट जमीन ज्यादा है, तो कुछ हमारे पीपल्स एग्रीकल्चर से ही डिपेंड रहते हैं, तो वो लोग उसी जगह को प्रेफर करें जहाँ पर उनको फर्टाइल सॉइल्स मिले। ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन इंडिया। तब हमारे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स है, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, मोस्टली एज कम्पेयर टू द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, और हिली एरियाज जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गैंगटॉक, मिजोरम, यहाँ पर हमारा स्पार्सली पॉपुलेट, क्योंकि हिली एरिया है, यहाँ पर फार्मिंग भी कम हो रही है, तो सॉइल से भी हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है कि जहाँ पर कौन सा पॉपुलेशन डेंसली है, कहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट वाटर। ना वाटर मीन्स यहाँ पर हमारे, आप लोग को मालूम है जो हमारे जो बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में 1/2 पानी भरा है, लेकिन हमारा फ्रेश वाटर कितना है? ओनली 1%। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, बाकी पूरा सैलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है जो पीने के लिए योग्य नहीं है। फ्रेश वाटर ओनली 1%। तो यहाँ पर वाटर भी हमारा डिपेंड करता है कि कहाँ पर पीपल्स रहे, जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है वहाँ पर ही डेंसली पॉपुलेटेड है। ना पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरिया वेयर द फ्रेश वाटर्स आर इजिली अवेलेबल, मतलब पीपल वही प्रेफर कराएंगे जहाँ पर इजीली जैसे हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल हो सके। ठीक है, नाउ द रिवर वैली आर डेंसली पॉपुलेशन while desert area is sparsely populated। तो बोला कि जो हमारा रिवर वैली है, रिवर वैली हमारा डेंसली पॉपुलेटेड और डेजर्ट एरिया हमारा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी है, हमारा रिवर वैली में हमको इजीली वैसे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो रहा है। ना लास्ट इज द मिनरल्स।
Minerals also is another factor that affects the population distribution of the country. ठीक है, मतलब मिनरल्स जहाँ पर ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल हो रहा है वहीं पर हम लोग भी हमारी पॉपुलेशन भी डेंसली पॉपुलेटेड। मिनरल्स मतलब हमारे जैसे बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे मिनरल्स से हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रहा है। तो एरिया विच मिनरल डिपॉजिट्स आर पॉपुलेटेड, जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट ज्यादा वहाँ पर पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर अगर वहाँ से मिनरल ज्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर हमारा कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है जिसकी वजह से हमारी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर जॉब रहेगा वहीं पर पीपल ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द distributions of the population. Along with the geographical factors, there are some social, cultural and economic factors also affect the distribution population. मतलब social factors, economic and cultural factors. Social factors मतलब सोसाइटी से डिपेंड करता है कि पीपल्स वहीं प्रेफर ज्यादा करता है जहाँ आपको बेहतर हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, वहीं पर पीपल ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एरिया विलेज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है पीपल प्रेफर टू द सिटीज एरिया देन द विलेज। क्यों? क्योंकि सिटीज में उनको अच्छा हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब फैसिलिटीज मिल रहा है, लेकिन जॉब्स की फैसिलिटीज मिल रही है। क्योंकि विलेज में आपको सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो सोशल फैक्टर्स है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डेवलप मतलब जहाँ पर उस एरिया पर ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो वहाँ पीपल ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू द those sectors where the industry is not developed. ठीक है, so students come to the next topic. Our next topic is that is the population changes. Now population changes means मतलब during the time when the population was changing, मतलब spreading मतलब बढ़ना, population का किस तरह से बढ़ना या घटने को हम लोग बोलते हैं population changes. Means it refers to the changes in the numbers of people during the specific time. एक specific time से पॉपुलेशन का बढ़ना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करने को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन चेंजेस। या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, मतलब पॉपुलेशन का चेंजेस कैसे हो रहा है एज कम्पेयर टू हम लोग जो 1800s में जो जा रहे हैं अभी का कंपेयर टू 2020 में कंपेयर करें तो हमारे पॉपुलेशन का ट्रेमेंडस चेंजेस हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज है। एट द उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन चेंजेस का डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स द चेंजेस ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में हमारे पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ पॉपुलेशन चेंजेस। तो यहाँ पर तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबल, मतलब हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई द पॉपुलेशन इंक्रीज, ये पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1800 में क्या पॉपुलेशन का सिचुएशन था, 1900 में पॉपुलेशन क्या सिचुएशन था और 2020 में हमारे पॉपुलेशन क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो व्हाई द पॉपुलेशन इंक्रीज, दिस इज द एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर्स ऑफ द बर्थ एंड द डेथ रेट। तो पॉपुलेशन क्यों चेंज हो रहा है कि हमारे नंबर्स ऑफ बर्थ और डेथ रेट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके वजह से हमारा पॉपुलेशन चेंज हो रहा है कि या तो बहुत ही ज्यादा बर्थ रेट हो रहा है तो डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है तो बर्थ रेट बढ़ रहा है, मतलब दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज होना, बर्थ या डेथ रेट का इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारा पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, until 1800 the world population grows steadily but slowly because the death rate is greater than the birth rate। बोला until 1800 में क्या था, मतलब 18th century में था क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेडली, मतलब बर्थ तो बहुत तेजी से रहा था बट स्लोली बिकॉज ऑफ डेथ रेट इज ग्रेटर। क्यों? हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था लेकिन स्टेडली बढ़ रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्यों? उस समय हमारे बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, साथ साथ हमारा डेथ रेट भी ज्यादा हो रहा था। मतलब बर्थ रेट मतलब बच्चे जन्म तो ले रहे थे लेकिन तुरंत मर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास क्या नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थे, शॉर्टेज ऑफ फूड्स थे और बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसका हमारे डेथ रेट बढ़ रहा था। ठीक है, तो बोला until 1800 the world population grows steadily but slowly because the death rate is greater than the birth rate as there was no proper health facility and the shortage of foods also। ठीक है, इस समय हमारे 1800 में क्या बोला गया था, पॉपुलेशन हमारा बढ़ तो रहा था बहुत स्लोली क्योंकि बर्थ रेट हमारा
डिक्रीज था, डेथ रेट इंक्रीज था, क्योंकि उस समय प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थे, फार्मिंग से उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता था, शॉर्टेज ऑफ फूड फैसिलिटीज थी, और जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होते थे तुरंत वो मर जाते थे, इसलिए हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। लेकिन जब 1804 में हुआ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। जब 1804 में हमारा पॉपुलेशन 101 बिलियन था, लेकिन एकाएक देखो एक सेंचुरी के बाद 1959 में 100 ईयर्स बाद क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन रीच हो गया 3 बिलियन में। इन 1919 द पॉपुलेशन रीच 6 बिलियन। अब 2001 में कितना है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट डबल हो गया, ये हमारा जगह। और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब जो पीरियड 1959 से 1919 में, मतलब जस्ट 40 ईयर्स में हमारा पॉपुलेशन डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? इस समय हमारा डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया। क्यों डेथ रेट कम हो गया? क्योंकि हमको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लगी, हमारी एबिलिटीज ऑफ फूड्स हो गया, बेटर सैनिटेशन, मतलब हर चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगा, जिससे हमारा डेथ रेट डिक्रीज हुआ, लेकिन बर्थ रेट हमारा बढ़ता ही गया है। मतलब पॉपुलेशन का बर्थ रेट हमारे 1800 में भी हो रहे थे, 1900 में भी हुआ, लेकिन 1800 में क्या था, हमारा मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से हमारा डेथ रेट इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन स्पीडली ग्रो हो रहा था। लेकिन जब 1900 में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज आ गया, फार्मिंग फैसिलिटीज आ गया, फूड की एबिलिटी आ गया, तो हमारा क्या बर्थ रेट से हाई, डेथ रेट डिक्रीज हुआ, किसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन जस्ट ऑलमोस्ट डबल। और इसको हम लोग इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि इस समय हमारा जो पॉपुलेशन था जस्ट डबल हो गया। इसलिए इस पीरियड को द पीरियड बिटवीन द 1959 टू 1919 दैट पीरियड इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उस पीरियड को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जस्ट डबल हो गया था हमारा पॉपुलेशन, बिकॉज बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, फूड सप्लाई एंड डेथ वर रिड्यूसिंग। ये था रीजन कि हमारा पॉपुलेशन क्यों बढ़ा, ठीक है। तो what are the causes during the period 1959 and 1999 the population become explosion because due to the better health facilities, food supplies and the death rate was decreased, our population was become explosion, ठीक है। Now next question next we discuss about how we measure the birth rate। अब हम बर्थ को कैसे मेजर करते हैं? तो बर्थ को जो मेजर करते हैं उसको हम एज कहते हैं बर्थ रेट। डेथ को मेजर करने वाले को डेथ रेट बोलते हैं, और जो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट को बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बर्थ रेट को कैसे मेजर करते हैं? द नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। मतलब जब 1000 पीपल लाइव करें, 8000 पीपल पर डिपेंड करता है, वो 1000 को द नंबर्स ऑफ बर्थ लाइव पर 1000 पीपल इज नोन एज द बर्थ रेट, एंड द नंबर्स ऑफ पीपल्स ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इसको बोलते हैं डेथ रेट। एंड व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट? नेचुरल ग्रोथ इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड अ नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये तो मेजरमेंट ऑफ बर्थ, डेथ और नेचुरल ग्रोथ, मतलब बर्थ रेट से हमारा डेथ रेट कितना है उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट में हमारा पूरा कंट्री का पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है कि किस फैक्टर से हमारा पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है।